स्वागत आपका। आप देख रहे हैं केएनपी न्यूज 1 और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। अधिकारियों की मनमानी और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अधिवक्ताओं ने दिया धरना। पूरा मामला तहसील भोगनीपुर तहसील सभागार का है, जहां एक बार एसोसिएशन भोगनीपुर के अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में व्यापक भ्रष्टाचार व अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान न होने से आजिज होकर तहसील परिसर में बने उप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर बैठकर अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन भोगनीपुर के अधिवक्ताओं द्वारा जिलाधिकारी के नाम दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण न होने के कारण तहसील परिसर के अधिवक्ताओं ने अत्यंत रोष व्याप्त है। इतना ही नहीं, सोमवार को प्रातः रोज की तरह जब अधिवक्ता तहसील आए तो कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोगों द्वारा लोगों के साथ अधिवक्ताओं से जबरन मोटरसाइकिल स्टैंड की वसूली के लिए कहा गया और अभद्रता की गई, जिसकी शिकायत अधिवक्ताओं द्वारा उप जिला अधिकारी भोगनीपुर से सामूहिक रूप से उपस्थित होकर की गई, जिस पर उप जिलाधिकारी द्वारा बड़े ही अपमानजनक तरीके से मना करके अनिभक्ता जाहिर की। वहीं अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उप जिलाधिकारी भोगनीपुर का रवैया ठीक नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के कार्यालय के बाहर खड़ा करके इंतजार कराती रही, जबकि भूमाफिया, दलाल व भ्रष्टाचारी लोग अंदर बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। वहीं अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि रजनीश अग्निहोत्री एडवोकेट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया तो उप जिलाधिकारी महोदय ने प्रार्थना पत्र को फेंक दिया। इसी तरह से राशन कार्ड के मामलों में जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से ऑर्डिनल रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य कार्यों पर भी अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है। तहसील में व्यापक भ्रष्टाचार व अधिकारियों के आइडियल रवैये के चलते के बाद एसोसिएशन भोगनीपुर के अधिवक्ता ब्रजभान सिंह, शिव यादव, सर्वेश यादव, नरेंद्र पाल उर्फ मनु यादव सहित 1 दर्जन से अधिक अधिवक्ता तहसील परिसर में मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और अपनी समस्याओं का निस्तारण की मांग की। कानपुर देहात से केएनपी न्यूज 1 के लिए सागर भारती की रिपोर्ट। बात ये कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है हर सीट पे, कुछ मुकदमे जैसे चल रहे हैं यहाँ तहसील एसडीएम के यहाँ, जो दुरुस्ती के मुकदमे 32-37 के मुकदमे जितने शुरुआत में चले, अब उसमें नाम में मिस्टेक हो गई या गाते में मिस्टेक हो गई, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए 32-38 का मुकदमा करना पड़ता है। जब 32-38 का मुकदमा किया तो उसमें लेखपाल की रिपोर्ट, कानून गो की रिपोर्ट, तहसीलदार की रिपोर्ट, तो हर टेबल पे पैसा देना पड़ता है। अब हर टेबल पे पैसा देते देते जब आया एसडीएम के यहाँ, जब एसडीएम के टेबल पे आया वहाँ होती सौदा। अब सौदा यहाँ की स्थिति है, अगर 10,000 से नीचे नहीं दिया जाता है तो आपकी फाइल निरस्त की जाती है। अब पब्लिक ये है, किसान आदमी, अब अगर निरस्त की जाती है, खारिज की जाती है तो वो जाए कमिश्नर क्या, अब कमिश्नरी जाने के लिए उनको रुपये खर्च करने पड़े तो वो मजबूर हो जाता है गरीब आदमी। और तहसीलदार के यहाँ 6-6 महीने के दाखिल खारिज के मुकदमे पड़े हुए हैं और कोई दाखिल खारिज नहीं हो रहे, कोई कारण भी नहीं बताते, कोई खारिज नहीं करते, लेकिन वो पड़े का पैसा वहाँ तय करते हैं, सौदा करते हैं कितने पैसे दीजिए तब दाखिल कर, क्योंकि अधिवक्ता ना गए, अगर पार्टी आगे परेशान होगी तो सीधे पैसा लिया तब दाखिल खारिज करते हैं। यही हाल इनके एसडीएम कोड के, एसडीएम कोड में तो यहाँ तक 32-38 के मुकदमे, कम से कम 20 मुकदमे इस विषय पे खारिज कर दिए गए कि उन्होंने 10,000 से पैसे नहीं दिए, 10,000 रुपये पर मुकदमे में। जिससे पूछो तो ये कहते हैं 10,000 रुपये न दिए तो खारिज कर दिए, जाइए अपना कमिश्नरी क्या, जो मेरी मर्जी होगी वही करेंगे। यहाँ के अधिकारियों को ये हाल है कि यदि पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। और चाहे अब नीचे तहसीलदार के यहाँ मुकदमे मर्जी है तो करेंगे। इसके बाद आ जाइए ऊपर जो आपूर्ति विभाग में पर डे 2-4-10-100 लोगों के राशन कार्ड काटे जाते हैं। जब राशन कार्ड काट दिए जाएंगे तो फिर वो दोबारा जब किसान गल्ला नहीं मिलेगा, गरीब आदमी तो आता है यहाँ, तो ये कहते हैं कि जाइए आप ऑनलाइन कराइए जाके, और ऑनलाइन उसी जगह कराइए जहाँ ये बताएंगे। जब वहाँ बताएंगे तो 500 रुपये ऑनलाइन वाला लेता है, और इसके बाद जब इनको 500 रुपये इनको और दो तब इनका उसका राशन कार्ड बनेगा। 3 महीना फिर भी राशन नहीं मिलेगा, फिर 3 महीना के बाद 2-4 महीने मिला, फिर उसका कर गया, तीसरे कर गया, चौथे कर गया। यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानियाँ गरीब आदमियों की यहाँ, और ऐसी स्थिति है यहाँ एसडीएम से हमने जब सुबह आज हम आए, ये प्रकरण कैसे, जब हम सुबह आ गए तो लिए 4 गुंडे गेट पे लाठी लिए खड़े और पर्ची लिए। हम लोग किस बात के भाई पर्ची है, हम लोगों के घेर लिया, बोले पहले रसीद कटाओगे,
इसके बाद अंदर जाओ तो हम कहे कि रसीद बोले मोटरसाइकिल हो चाहे साइकिल हो चाहे कार हो, आपको पैसा देना पड़ेगा। हम किस बात का बोले, स्टैंड हमारा है। हमने कहा किसकी मर्जी से आप कर रहे हैं? बोले एसडीएम साहब से बात की है। तो इसके बाद हम लोग सीधे उससे बात नहीं की, हम एसडीएम साहब के पास है। एसडीएम साहब ने कहा मेरी तो कोई मर्जी नहीं, ना मुझे मालूम भी नहीं है। हमने कहा आपकी तहसील में एक घटना हो रही है, यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, लूट रहे हैं और तुम्हें मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई तहसीलदार को मालूम हो सकता है। तहसीलदार को फोन मिलाया गया, तहसीलदार ने कहा कि मुझे कोई मालूम नहीं है। तो मैडम ने दस्तखत किए। फिर हम वापस उसी लड़कों के पास गए, हमको यहाँ गुंडैती कर रहे, गरीब आदमियों को लूट रहे, पर्ची काट रहे। इसके बाद उसने कहा कि नहीं हम अभी मैडम से बात करते हैं। तो हमको मैडम के पास जाइए। मैडम के पास वो आए, जो भी बात हुई है ये यहाँ स्थिति चली पकड़ ये है। यहाँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया इस तहसील में कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। गरीब आदमी, कमजोर आदमी परेशान है। आधे लोगों के राशन कार्ड वाले में तो आधे लोगों के राशन कार्ड वाले थक गए, गरीब आदमी थक गया। नौकरी वालों के राशन कार्ड बने, अंत्योदय के कार्ड बने अगर वहाँ देखा जाए तो ये हाल है यहाँ। और प्राइवेट लड़के तहसील में ज्यादातर लोगों ने, अधिकारियों ने प्राइवेट लड़के रखे हैं। वो प्राइवेट वसूली करते हैं, अगर आप वसूली नहीं करते तो झगड़ा करते हैं और 200 रुपये यहाँ एक साथ 16 में 200 रुपये जमानत के लेते हैं। और यहाँ एक हमारे वकील साहब हैं, उनके बहनोई का यहाँ मुकदमा 116 की बांडेसन हुआ, उन्होंने जमानत कराई और वो पर डे उनको बुलाया जाता है। भाई रिमांड की तारीख 14 दिन की पड़ती है, आप 14 दिन की दीजिए। 14 दिन की बजाय पर डे बुलाते हैं। और एसडीएम साहब से कुछ लोगों ने कहा जाके कि भाई ये कैसा, तो बोले हमारी मर्जी है, अगर हमारी मर्जी है तो 2-2 घंटे में तुम्हें बुलाएंगे, 12 घंटे में बुलाएंगे, तुमको आना पड़ेगा। ये हाल इसकी, इस वजह से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और हम लोग यहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, मेरी उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि यहाँ के अधिकारियों के, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।